हम आज डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अकाउंटिंग एरर दो तरीके के होते हैं। कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को फर्क करते हैं और कुछ एरर्स होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो अकाउंटिंग एरर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, दूसरा एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। उसमें पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही रॉन्ग लगा दिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब विंड मिल की कॉस्ट अराउंड होती है 14 करोड़। अब उसकी इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 2 करोड़ हो जाती है। तो अब आप 2 करोड़ रुपए जो ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन पे कर रहे हो, दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ विंड मिल, राइट। सो ऐसे नहीं बोलेंगे विंड मिल तो यार 12 करोड़ की है, 2 करोड़ तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसको अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लोगे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा है डेबिटिंग पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग रेंट पे टू लैंडलॉर्ड कृष्णा। हमने जिससे शॉप रेंट पे ली है उस लैंडलॉर्ड का नाम कृष्णा है। जब आप रेंट पे करते हो तो एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री करने पर आपका ट्रायल बैलेंस टैली मिलेगा, पर आपके अकाउंट्स रॉन्ग है क्योंकि एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट टू कैश, आपने क्या कर दिया है कृष्णा टू कैश। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्रेडिटिंग पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ इनकम अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपको कमीशन मिली है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब वो कमीशन आपको राम ने दी है, आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अकाउंट्स टैली मिलेंगे, पर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा है डेबिटेड परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। आप जब एसेट खरीदते हो तो आपको एसेट अकाउंट यूज करना चाहिए। जैसे आप मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी टू बैंक करना चाहिए, परचेज टू बैंक नहीं करना चाहिए। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। मान लो आप एसेट बेच रहे हो क्योंकि पुराना हो गया है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है। तो ये जो है एग्जाम्पल हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के। दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन यानी कुछ भूल जाना। मान लो बैंक चार्जेस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये बड़ी कॉमन चीज होती थी हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते थे। गुड्स बेचे पर सेल्स इनवॉइस लिखना भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। गुड्स परचेस किए पर परचेस इनवॉइस लिखना भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो पहला था एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है जब आप रॉन्ग नाम को डेबिट या क्रेडिट कर दो। जैसे पेड टू राम बट डेबिटेड टू श्याम, राइट। रिसीव फ्रॉम नैना रिकॉर्डेड इन सुनैना, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट है एरर ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक। अगर आप गलत सब्सिडरी बुक सिलेक्ट करते हैं तो, जैसे कि गुड्स रिटर्न टू राम, आपने राम को गुड्स रिटर्न किए हैं, तो वो क्या है, वो परचेज रिटर्न है, राइट। पर आपने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। गुड्स सोल्ड टू कृष्णा इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक, अगर आप सब्सिडरी बुक ही रॉन्ग सिलेक्ट कर लोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली मिलेगा, क्योंकि सब्सिडरी बुक से वो पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट अपने अपने हिसाब से करेगा, राइट। एंड लास्ट इज compensating error. Group of more than one errors occurred in such a way that your trial balance gets tallied. अब rules to solve these errors. तो following three errors have a common solution. चार एरर्स थे। एक तो कंपनसेटिंग एरर है, वो तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री जैसे आएगा पास कराऊंगा, सर सिखाऊंगा। पर यहाँ पर मेन जो अभी फोकस कर रहे हैं वो इन 4 एरर्स पर कर रहे हैं। इन 4 एरर्स में से 3 एरर्स एक ही तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक। पहला है थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, है ना, मन में लड्डू फूटा, क्या एंट्री पास होनी चाहिए। दूसरा, चेक द ट्रीटमेंट गिवन, एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हुई है। पहला है थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, दूसरा चेक द ट्रीटमेंट गिवन, थर्ड कंपेयर द अबव टू, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करो। देन स्टेप 1 के लिए डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 2 के लिए रिवर्स द रॉन्ग। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये 4 एंट्रीज, फिर हम सम नंबर 4 और सम नंबर 5 पे जाएंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
पहला है पेड ₹2,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन विच इज रिकॉर्डेड एज वेजेस। अब मशीनरी इंस्टॉलेशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको अपने वेजेस की तरह माना है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। अब इसको सॉल्व करना है। थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। जब आप इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो तो एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेप 2, चेक द ट्रीटमेंट गिवन। हमने उसको क्या मान लिया है? हमने उसको वेजेस मान लिया है। स्टेप 2 इज चेक द ट्रीटमेंट गिवन। हमने कर दिया है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप कंपेयर करिए स्टेप 1 और स्टेप 2 को। कुछ तो सही है, बिल्कुल सही। कैश सही है। अब देखिए कैश बराबर क्रेडिट किया है, तो जो सही है उसको काट दो। अब ये स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, डू व्हाट इज नॉट डन, और स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन। स्टेप 1 में है डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन। व्हाट इज नॉट डन इन स्टेप 1? मशीनरी अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। अग्रीड? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 2000। स्टेप 2 में क्या है? रिवर्स द रॉन्ग वन। वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, इसका रिवर्स क्या होगा? क्रेडिट, बिल्कुल सही। तो टू वेजेस 2000 एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है received ₹3,000 from Naina recorded in Sunana. This is error of commission. Now same concept. Step 1, think what should be the correct entry. आपको किसने पैसे दिए हैं? नैना ने पैसे दिए हैं 3000। एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू नैना बिकॉज कैश कम्स इन, नैना इज द गिवर। स्टेप 2, चेक द ट्रीटमेंट गिवन। आपने किस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है? सुनैना में रिकॉर्ड कर दिया है, करेक्ट। तो आपने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सुनैना। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करो, कुछ तो सही है। कैश कैश चाहिए देखो, तो उसको कट कर दो। अब ये मेरा स्टेप 1 है, डू व्हाट इज नॉट डन। स्टेप 2, रिवर्स द रॉन्ग वन। अग्रीड? डू व्हाट इज नॉट डन फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 में टू नैना नहीं लिखा हुआ है, तो मैं टू नैना लिख रहा हूं 3000। देखिए मैंने एक लाइन छोड़ दी मैंने। अब रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन। टू सुनैना गलत है। अब टू सुनैना गलत है तो उसको ठीक कैसे करें? परफेक्ट, सुनैना को डेबिट कर देंगे, सुनैना अकाउंट डेबिट। तो सुनैना अकाउंट डेबिट टू नैना। तो ये हो गई एरर ऑफ कमीशन। गुड्स ऑफ 5000 रिटर्न टू मिस्टर ए इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक। हमने गुड्स रिटर्न किए मिस्टर ए को। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मिस्टर ए को, तो ये एक्चुअली परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न बुक में आना चाहिए, हमने लिख दिया है सेल्स बुक में। अग्रीड? अब वही ट्रीटमेंट। थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। नाउ ये परचेज रिटर्न है, जनरल एंट्री होनी चाहिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मिस्टर ए इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, गुड्स गो आउट। चेक द ट्रीटमेंट गिवन। चेक द ट्रीटमेंट गिवन। आपने उसको क्या मान लिया है? सेल्स मान लिया है, तो ये आपकी गड़बड़ है। आपने उसको सेल्स मान लिया है, तो आपने लिख दिया है मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करो, तो आप चेक करोगे तो मिस्टर ए बराबर है। अग्रीड? तो उसको कट कर दो। अब स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, एंड स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन। नाउ स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन। व्हाट इज नॉट डन इन स्टेप 1? टू परचेज रिटर्न इज नॉट डन। तो डू व्हाट इज नॉट डन, टू परचेज रिटर्न। तो यू विल राइट टू परचेज रिटर्न। अग्रीड? और स्टेप 2 का रिवर्स द रॉन्ग वन। स्टेप 2 में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है, उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स द रॉन्ग वन में। परफेक्ट, अगर आप डेबिट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 5000। तो ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक। नेक्स्ट वॉज गुड्स ऑफ 3000 रिटर्न बाय राम इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अब रिटर्न बाय राम, तो इट इज एक्चुअली व्हाट? सेल्स रिटर्न। हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया है? परचेज रिटर्न। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक। नाउ फोर्थ एंट्री। अब सबसे पहले थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। नाउ इट इज अ सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय राम। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अग्रीड? क्योंकि थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय राम। तो 3000 के गुड्स राम ने रिटर्न किए हैं, इट्स अ सेल्स रिटर्न। हमने परचेज रिटर्न में ट्रीट कर दिया है, तो
चेक द ट्रीटमेंट गिवन, हमने परचेज रिटर्न ट्रीट कर दिया, मतलब राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बच्चे बड़े भोले होते हैं कि राम राम कट कर दो भाई। अब राम राम कट नहीं कर सकते ना भाई, राम जी है, कट करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कट क्यों नहीं कर सक रहे हैं? क्योंकि राम है यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर है डेबिट, तो मेहरबानी करके राम को कट मत करना। अग्रीड? अब रूल तो वही है, डू व्हाट इज नॉट डन। नाउ डू व्हाट इज नॉट डन, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, सो डू इट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 3000, राम अकाउंट क्रेडिटेड 3000, अल्फ वाली पेंसिल से लिखना। अब स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन। नाउ परचेज रिटर्न क्रेडिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है, उसको रिवर्स करो। अब क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा? डेबिट, बिल्कुल सही, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब टू राम, तो दो बार तो राम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने अब इसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, राम को रिवर्स करना है, तो हम दो बार तो राम लिखेंगे नहीं, तो हमने ऑलरेडी 3000 लिखा हुआ है, उसको अपन 6000 कर देंगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो जाएगी। करेक्ट। अब नेक्स्ट है चौथा एरर, एरर ऑफ ओमिशन। उसका एक ही रूल है, डू व्हाट इज नॉट डन। जो एंट्री नहीं की हुई है वो एंट्री कर दो। लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है परचेजेस ऑफ गुड्स 5000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। अब जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन है, गुड्स परचेज किए हैं पर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, क्या जनरल एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश पे परचेज है तो कैश, क्रेडिट से परचेज है तो क्रेडिटर। तो कुछ टीचर्स क्रेडिटर लिखवाती हैं तो टू क्रेडिटर लिखना, कुछ कैश लिखवाती हैं तो कैश लिखना, दोनों राइट मिलेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है ना। तो देखा जाए तो वो कैश परचेज भी हो सकती है, तो परचेज टू कैश भी राइट है, परचेज टू क्रेडिटर भी राइट है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2000 पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरीज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मन में लड्डू फूटा, थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। परफेक्ट, अगर आप सोच रहे हो कि मशीन टू कैश, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। चेक द ट्रीटमेंट गिवन, इसने क्या किया है? डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। अब कंपेयर करो, देखो कुछ कट रहा है, इन दो को कंपेयर करो, बिल्कुल कट रहा है, कैश कैश कट रहा है, तो उसको काट दो। अब स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, व्हाट इज नॉट डन? मशीनरी अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन, सन्ड्री एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया है, गलती से डेबिट हो गया है, रिवर्स करो। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? परफेक्ट, क्रेडिट टू सन्ड्री एक्सपेंस 2000, right, being rectification entry passed. Coming to the third one, rupees 2000 paid to Devanshi is recorded to Karan's account, ये है error of commission। आपने किसको पे किया है? थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। देवांशी टू कैश, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने देवांशी को पे किया है। इट इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, इन्होंने करंट टू कैश कर दिया है। कंपेयर करिए, स्टेप 1 कंपेयर विद स्टेप 2, परफेक्ट, कैश कैश कट रहा है। अब स्टेप 1 के लिए डू व्हाट इज नॉट डन, विच इज देवांशी अकाउंट डेबिट, करेक्ट। एंड स्टेप 2 के लिए रिवर्स द रॉन्ग वन, व्हाट इज रॉन्ग वन? करंट अकाउंट डेबिटेड, रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट, क्रेडिट to current 2400, being rectification entry passed. Let's go for the next one. Goods of 5000 sold to Nana is recorded in purchase book by mistake. It's a wrong selection of subsidiary book. आपने 5000 का माल सेल किया है नैना को, एंट्री होनी चाहिए नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने किस में लिख दिया है? परचेज बुक में, तो हमने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना। अब कुछ बच्चे बड़े बोले होते हैं नैना नैना कट कर दो, भाई नैना कट नहीं हो रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कट रहा, नैना जरूर मिलते हैं, कटते नहीं है। चलो, एनीवे कुछ नहीं कट रहा है तो ठीक है, रूल तो यही है कि डू व्हाट इज नॉट डन। नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो उतना तो लिख दो, नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000, ये पेंसिल से लिखना है। अब रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन। अब नैना को रिवर्स करना पड़ेगा, तो नैना अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब नैना अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो दोबारा तो आप लिखोगे नहीं, तो उसको क्या कर दोगे? 10000 कर दोगे, टू परचेज 5000, और ये आपकी होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार, राइट। तो हर बार कटेगा ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, our bills receivable 1900 accepted by Rekha is recorded in bills receivable book by 1000. Now bills receivable is correct, the amount is incorrect.
नाउ बिल्स रिसीवेबल की जनरल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेखा 1900, but now the we have recorded it with the amount of 1000. Now the amount is incorrect, only amount is incorrect, entry is absolutely correct. In that case same we will compare up step 1 and step 2. step 1 के लिए do what is not done, step 2 के लिए reverse the wrong one. बट यहाँ पे कुछ गलती तो है नहीं तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अमाउंट कंपेयर करें। 1900 होना चाहिए और इसने लिखा है 1000, अग्रीड। तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1900 से होना चाहिए, इसने 1000 कर दिया है तो बाकी 900 डेबिट करेंगे। रिवर्स कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ गलती है ही नहीं, एंट्री परफेक्ट राइट है। तो सेम एंट्री पास कर देंगे, सिर्फ डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस विच इज 900। तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 900 टू रेखा। इसमें कुछ भी उसने गलती नहीं करी है, सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ करी है, बुक भी बराबर उसने सेलेक्ट करी है। नेक्स्ट, rupees 150 credited by bank as interest in passbook recorded on the payment side of cash book। अब देखो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक मतलब आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है इनकम, होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट बिकॉज इट इज इनकम। आपने कर दिया है बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, आपने उसको पेमेंट साइड कर दिया है, आपने उसको एक्सपेंस मान लिया है, एक्चुअली इनकम है। अब कंपेयर करो तो कुछ नहीं कट रहा, राइट। रूल तो वही है, स्टेप 1 डू व्हाट इज नॉट डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब स्टेप 2 में हो जाएगा रिवर्स द रॉन्ग वन, तो रिवर्स द रॉन्ग वन में भी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो आप 150 की जगह अभी आप कितना लिख लोगे, 300, ओके, बिकॉज द सेम रिवर्स एंट्री। नेक्स्ट, नाउ goods of 1200 sold to Amita is recorded in purchase book by 200, wrong selection of book, we have sold goods to Amita, एंट्री होगी अमिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200। हमने लिख दिया परचेज बुक में वो भी 200, तो हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू अमिता 200, कुछ भी कट नहीं रहा है ना। अमिता अमिता कट मत कर देना भाई, राइट, जैसे नैना कट नहीं हो रही थी वैसे अमिता भी कट नहीं हो रही है। तो एनीवे एंट्री तो सेम, अमिता अकाउंट डेबिट 1200 टू सेल्स 1200, पहले वो लिख लो जो होना चाहिए। अब रिवर्स द रॉन्ग वन, अमिता अकाउंट डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो 200 से। तो अमिता अकाउंट डेबिट करोगे तो 200 प्लस करोगे तो ये 1400 हो जाएगा, 1200 की जगह 1400 हो जाएगा, पहले 200 लिखा हुआ था, 200 प्लस करना पड़ेगा, 1400 हो जाएगा। टू परचेज 200, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, करेक्ट। ये सेल्फ रनिंग का सम है, आप खुद करेंगे आपसे बिल्कुल हो जाएगा। लेट अस गो फॉर सम नंबर 5। अब यहां पर एंट्री पास करी हुई है, नरेशन सही है, एंट्री गलत है, तो हमें ठीक करना है। जैसे पहली नरेशन बोल रहा है बीइंग सैलरी ऑफ करंट मंथ 7000 पेड टू कृष्णा, अब एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश, इसने क्या कर दिया है कृष्णा टू कैश, तो कैश कैश तो बराबर है, उसको काटो। डू व्हाट इज नॉट डन, सैलरी अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, राइट। और कृष्णा अकाउंट गलती से उसने डेबिट कर दिया है, क्या करेंगे उसको क्रेडिट, तो टू कृष्णा अकाउंट। स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन, पूरा चैप्टर का यही फंडा है। नेक्स्ट, परचेज टू क्लिंटन। अब 9500 के गुड्स आपने सेल किए हैं ऑन क्रेडिट और आपने लिख दिया परचेज। अब 9500 के गुड्स जब आप सेल करते हैं तो एंट्री होती है क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे परचेज टू क्लिंटन, तो क्लिंटन क्लिंटन कट मत करना, कुछ कट नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे क्लिंटन डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। रूल तो वही है, डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 1 के लिए डू व्हाट इज नॉट डन, क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो लिख लो पहले, क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, 9500। अब रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन। अब परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है तो उसको करेंगे रिवर्स और क्लिंटन को कर देंगे डेबिट, राइट। तो टू परचेज लिख दो 9500 और क्लिंटन को जब डेबिट करोगे तो 9500 की जगह अब आप लिख दोगे इधर 19000 और आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री रेडी। नेक्स्ट, परचेज टू कैश, गुड्स ऑफ 20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब ये मैंने आपको
सेमेस्टर 1 में सिखाया था जर्नल एंट्री कैसे कैलकुलेटर पे करना है, तो आपको ये आना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, याद है ना? 20,000 टाइप करते थे कैलकुलेटर पे, माइनस का बटन, फिर 10, फिर परसेंटेज, फिर इंटू का बटन 5%, डिस्काउंट आता था माइनस इज इक्वल टू, ऐसा करके मैंने आपको सिखाया है। अब आप कंपेयर करिए, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। अब चेक करिए, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 की जगह 17,100 किया हुआ है, कैश कैश बराबर है, तो कैश कैश बराबर है उसको कट कर देते हैं। अब परचेज अकाउंट 18,000 से डेबिट होना चाहिए और उसने 17,100 से डेबिट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट उसने कम किया है, करेक्ट? तो परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। डू व्हाट इज नॉट डन, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया है। अब रिवर्स द रॉन्ग वन। अब उसने गलती का कुछ है ही नहीं, गलती में कुछ बाकी नहीं है, जो गलती था वो कट कर दिया था। अब रिवर्स द रॉन्ग वन है ही नहीं, पर स्टिल डू व्हाट इज नॉट डन पड़ा हुआ है। स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन क्या है? डिस्काउंट अभी आपने क्रेडिट नहीं किया है, तो डू व्हाट इज नॉट डन। क्योंकि स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन, कुछ रॉन्ग वन बचा ही नहीं था, तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं थी, तो अपन ने वापस स्टेप 1 देखा और स्टेप 1 में डिस्काउंट क्रेडिट नहीं था, तो डू व्हाट इज नॉट डन करके अपन ने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, ब्रोकरेज टू कैश, बीइंग ब्रोकरेज 16,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। अब आपने मशीनरी के लिए ब्रोकरेज पे किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश। आपने कर दिया ब्रोकरेज टू कैश, कैश कैश कट। अब जर्नल एंट्री हो जाएगी, डू व्हाट इज नॉट डन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिवर्स द रॉन्ग वन, ब्रोकरेज अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया, उसको क्या कर देंगे? परफेक्ट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज 16,000। गोइंग फॉर द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट, cash to Karina's account, being the amount of 4,500 written off as bad debts in the last year received in the current year। अब ये बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री है, ये इनकम की एंट्री है, इनकम की एंट्री में पर्सनल अकाउंट नहीं आना चाहिए, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, इसने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू करीना। अब कंपेयर करो तो कैश कैश बराबर है। अब टू बैड डेट्स रिकवरी नहीं लिखा हुआ है, ये स्टेप 1 है हमारा, तो बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करेंगे, अग्रीड? बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करेंगे। और रिवर्स द रॉन्ग वन, रिवर्स द रॉन्ग वन, करीना को गलती से क्रेडिट कर दिया है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो करीना अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट? स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 2 में रिवर्स द रॉन्ग वन। कमिंग टू द नेक्स्ट, चैताली अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग 6900 पेड टू चैताली फॉर कैश परचेस। अब कैश परचेस की एंट्री होती है परचेस टू कैश, इसने कर दी है चैताली टू कैश, कैश कैश कट, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, डू व्हाट इज नॉट डन, परचेज अकाउंट डेबिट। चैताली गलती से डेबिट हो गया, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, 6900 उसको रिवर्स कर दो, तो जर्नल एंट्री हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, डू व्हाट इज नॉट डन। चैताली अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, उसको रिवर्स करो टू चैताली। इनकम टैक्स टू बैंक, आपने इनकम टैक्स पे किया है चेक से, तो इनकम टैक्स होता है ड्रॉइंग्स, तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारा स्टेप 1 होना चाहिए। इसने कर दिया है इनकम टैक्स टू बैंक। अब कंपेयर करो तो बैंक बैंक कट हो रहा है। अब डू व्हाट इज नॉट डन, स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन, व्हाट इज नॉट डन? Perfect. Drawings account is not debited. So what you will do is drawings account debit, right? Reverse the wrong one. Reverse the wrong one. Now income tax is wrong one. गलती से डेबिट हो गया, उसको रिवर्स करो। रिवर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट, अगर आप क्रेडिट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टू इनकम टैक्स, राइट? नंबर 8, कैश टू बैंक, बीइंग चेंज ऑफ 1200 टेकन फ्रॉम बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ये एग्जाम में आ सकती है, कैश टू बैंक। अब यार जब आप चेंज लेते हो तो एंट्री नहीं पास होती है, फिर भी इसने एंट्री कर दी है भोले बच्चे ने, राइट? तो अब हमारे को ये पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि स्टेप 1 में कुछ होना ही नहीं चाहिए, स्टेप 1 इज 0, कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी इसने रिवर्स एंट्री कर दी है, तो अभी हमारे को उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप 1 में डू व्हाट इज नॉट डन में कुछ है ही नहीं। अब हमारे को रिवर्स द रॉन्ग वन करना है, तो रिवर्स द रॉन्ग वन, बैंक अकाउंट उसने गलती से क्रेडिट कर दिया है, अब हम उसको डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वाई? बिकॉज एंट्री पास ही नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी उसने एंट्री कर दी है, तो ये गलत है, इसको रिवर्स करेंगे, ये गलत है, इसको रिवर्स कर देंगे, बैंक टू कैश। एट्थ एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्पा टू परचेज रिटर्न, बीइंग 1800 की गुड्स रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब ये एक्चुअली सेल्स रिटर्न है, होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू पुष्पा, हमने कर दिया है पुष्पा टू परचेज रिटर्न, तो कुछ भी नहीं कट रहा,
पर रूल तो वही है, डू व्हाट इज नॉट डन। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। और 1800 टू पुष्पा, 1800 अल्फा, इसको पेंसिल से लिखना। अब वो बोल रहा है रिवर्स द रॉन्ग वन। अब परचेज रिटर्न को डेबिट कर दोगे और पुष्पा को कर दोगे क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और पुष्पा को दोबारा क्रेडिट ना करके आप 3600 कर दोगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड। कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज लास्ट, फर्नीचर टू कैश टू डिस्काउंट। अब आपने फर्नीचर परचेस किया है पर पर्सनल यूज के लिए परचेस किया है, पर्सनल यूज के लिए परचेस किया है तो ड्रॉइंग्स होना चाहिए। डिस्काउंट आता ही नहीं है, डिस्काउंट तो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश 18,000। कंपेयर करिए कैश कैश कट। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डू व्हाट इज नॉट डन, फर्नीचर रिवर्स, डेबिट किया रिवर्स कर दो, डिस्काउंट क्रेडिट किया रिवर्स कर दो, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, राइट। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री which should be passed। सेल्फ लर्निंग का ये समय आपसे हो जाएगा। विश यू गुड लक।